हैं आप लोग। तो आइए आज के हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब तक हमने देखा पिछले टॉपिक में एसी एंड डीसी के बारे में। तो स्मॉल इंट्रोडक्शन था उसमें। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो चलो करते हैं शुरू, लेके प्रभु का नाम। म्यूज़िक व्यूज़िक स्टार्ट करो हैं। चलो मैं सलमान खान नहीं बनूँगा, अभी करते हैं शुरू। तो जैसा कि आपको पता होगा एसी और डीसी के बारे में, तो आज हम इसका ट्रांसमिशन करने जाएंगे, जो कि मतलब बल्क अमाउंट में होगा, नॉट ओनली जो हमारे घरों में आती है सप्लाई। जो हमारे घर में सप्लाई होती है ना एसी की, वो कम वोल्टेज की होती है, पर जो ट्रांसमिशन होगा वो एक मतलब हाई वोल्टेज रहता है इसमें, हाई वोल्टेज। सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड HVAC, हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन। चलो, तो जैसा कि आपको पता है कि बिजली कहाँ बनती है, हमारे जनरेटिंग स्टेशन में। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन वो चाहे आपका हाइड्रो पावर हो या स्टीम हो या थर्मल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने उस बात को समझना है कि जनरेटिंग स्टेशन जो है वो इनमें से कोई भी हो सकता है। जनरेटिंग स्टेशन के बाद हम अपने HVAC में देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन। जैसे ही हमारे जनरेटिंग स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी बन गई, सब कुछ हो गया, तो अब बारी आती है उसको भेजने की, फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब हम लोग। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन आ जाएगी उसके बीच में। तो जनरेटिंग स्टेशन से हमारी ये ट्रांसमिशन के थ्रू क्या बोलते हैं अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट विल फ्लो टू दी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब हमें जानते हैं कि जो ट्रांसमिशन होगा हाई पावर का, हाई इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो हम नहीं करने वाले, उसको लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ही करेंगे। तो उसको उसकी वोल्टेज को स्टेप अप करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हम दूर से दूर ले जा सके। ठीक है, तो उसके लिए हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद आ गया हमारा दूसरी चीज़, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर के पास पहुंचने के बाद हमारी इलेक्ट्रिसिटी अगेन रन करेगी थ्रू दी ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन तक जाएगी, वहाँ से फिर अगेन उसको हम स्टेप डाउन कर देंगे। स्टेप डाउन कर देंगे तो मतलब उसकी वोल्टेज और करंट की वैल्यू को हम कम कर देंगे, और क्या बोलते हैं फ्रिक्वेंसी क्या होगी वहाँ पे सेम ही होगी। और उसके बाद वहाँ से हमारे अगेन ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, जो कि हमारी सर्विस लाइन होती है, उसके थ्रू जो है वो बिजली हमारे घर के मीटर, एनर्जी मीटर तक पहुँच जाएगी। तो ये रही बात हाई वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट ट्रांसमिशन की। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास, दैट इज़ हाई वोल्टेज डीसी करंट ट्रांसमिशन। ये भी सेम उसी तरह से है, इसको भी हम वैसे ही जनरेटिंग स्टेशन में तैयार करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, हाइड्रो पावर हो सकता है, अपना स्टीम वाला हो सकता है, या थर्मल वाला, जो क्या हो सकता है जनरेटिंग स्टेशन हो सकता है, जनरेटिंग पावर स्टेशन जो भी हैं। ठीक है, तो और वहाँ से थ्रू दी ट्रांसमिशन लाइन उसको हम फिर से स्टेप अप करेंगे। पर जब एसी में हमने देखा कि हमें यहाँ पे उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या बोलते
हम कोई भी कन्वर्टर यूज़ नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे हमें कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन AC नॉट DC। ये इसकी है इसका अभी एक रीज़न मैं बताऊंगा आपको अलग से वीडियो में आगे, जैसे जैसे हम करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो फ़िलहाल उसको छोड़ो और यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं। उसके बाद जो हमारी ट्रांसफार्मर तक जो यहाँ तक हमारे पास बिजली है वो AC ही है, ठीक है। पर हमें भेजने क्या चीज़ है, हमें भेजनी है DC ट्रांसमिशन करना है हमें, तो हमें कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कन्वर्टर क्या करेगा, उस AC सप्लाई को जो कि हमें ट्रांसफार्मर से मिली है उसको कन्वर्ट करेगा DC में कन्वर्ट होगी। फिर उसके बाद अगेन हमें क्या फिर से ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसमिशन लाइन की, जो कि ये रही ट्रांसमिशन लाइन की। इससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास होके जाएगी अपने कन्वर्टर को अगेन, दैट इज़ योर इन्वर्टर। अब इन्वर्टर करना है हमें, हमारे पास अब DC है ना, तो DC को हम कन्वर्ट कर देंगे AC में। और जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं DC टू AC कन्वर्जन के लिए, दैट इज़ नोन एज इन्वर्टर। तो इन्वर्टर तक पहुंच गई। अब इन्वर्टर से हमें फिर से उसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अगेन ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तक ले जाएंगे। अभी हम उसे स्टेप डाउन क्यों करेंगे, ये सवाल भी आ सकता है आपके मन में। तो इसका ये जवाब है कि क्योंकि हमारी जो हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन है उसमें जो वोल्टेज वगैरह है दैट इज़ वेरी हाई, और उसको हमें फिर से उसकी वोल्टेज करंट को हमें कम करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे अगेन उसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब स्टेप डाउन हो गई, हमारे पास फेज और न्यूट्रल मिल गया हमें, जो कि हमें घर में चाहिए होता है। तो यहाँ से अगेन हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, सर्विस लाइन के थ्रू जो पोल्स वगैरह होते हैं वहाँ से हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई आएगी, और हमारे घर के जो एनर्जी मीटर लगे हैं उनमें हमें मिल जाएगी। तो ये था थोड़ा ट्रांसमिशन इसका, कि किस तरह से हमारी जो AC एंड DC ट्रांसमिशन होता है। AC और DC ट्रांसमिशन से पहले मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी होती है। तो दैट इज़ फ्रिक्वेंसी। मतलब मान लो हमारे पास तो कोई कंट्रीज़ हैं, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको करवाता हूँ, अभी देखना आपको थोड़ा बढ़िया लगेगा, समझने में हेल्प हो जाएगी। मान लो हमारे पास कोई कंट्री है A और दूसरी कोई अलग कंट्री है, ठीक है। तो हमें यहाँ से जो है वो यहाँ को ट्रांसमिशन करना है इलेक्ट्रिसिटी का थ्रू ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ट्रांसमिशन आप या कोई भी ले लो, HVAC ले लो या DC ले लो, नहीं इसमें हम HVAC लेंगे क्योंकि हम फ्रिक्वेंसी का समझाने जा रहे हैं। तो फ्रिक्वेंसी के लिए हम AC को ही कंसिडर करेंगे क्योंकि DC में वो 0 होता है, ठीक है। तो HVAC ट्रांसमिशन में जो दोनों A एंड B कंट्रीज़ हैं हमारी, तो उनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम होनी चाहिए, तभी वो मैच करेगा, ट्रांसमिशन जो है वो अक्कर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात क्या होगी, देखो यहाँ पे जो सर्किट हमने ट्रांसमिशन का बनाया है HVDC का, उसमें हम देख रहे हैं कि जो कंपोनेंट जो हम देख रहे हैं वो HVAC के मुकाबले ज़्यादा है, और वो उससे इसकी जो है वो HVDC की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है एज़ कम्पेयर टू AC, ठीक है। और इसमें हम
और चीज़ें भी होती हैं। लॉसेस जो हैं वो एसी में स्किन एसी में कम होते हैं। स्किन इफेक्ट हमें इसमें देखने को मिलता है, जबकि लॉसेस डीसी में कम होते हैं और एसी में ज़्यादा होते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखें। और जो HVAC ट्रांसमिशन है अपना, वो हम शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और HVDC जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको मैं आपको कंपैरिजन अलग वीडियो में करवाऊँगा थोड़ा और बढ़िया तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, comment and subscribe my channel. Thank you.